महाराष्ट्र में महायुति के साथ आएंगे राज ठाकरे। राज ठाकरे ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की टेंशन। महाविकास अघाड़ी में भयंकर फूट के बीच बीजेपी का बड़ा दांव। इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज मस्ती हुई नजर आ रही है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के महाविकास अघाड़ी में बड़ी खलबली मची हुई है। इस बीच बीजेपी ने इस भयंकर फूट का बड़ा फायदा उठाया और एक ऐसा दाव चल दिया है जिसने उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने राज ठाकरे के साथ मुलाकात की है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने राज ठाकरे से महाराष्ट्र की कुछ सीटों को लेकर के सहमति बनाने पर यह चर्चा की है। वहीं दूसरी ओर बड़ी अपडेट यह भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इसके अलावा बात अगर हम संजय राउत की करें तो उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब ये तमाम मुलाकात इस ओर संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही महाविकास अघाड़ी में भयंकर फूट मचेगी, क्योंकि अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के उनका फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और लगातार मीटिंग पर मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो वहीं दूसरी ओर महायुति और बीजेपी इससे एक कदम आगे नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने तो बकायदा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया है और अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भले ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने जो मुलाकात की है वो सूत्रों के हवाले से की गई मुलाकात की खबर है, लेकिन अगर वाकई में इस मुलाकात में कोई सच्चाई है तो जाहिर तौर पर देखने को मिल सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे जो है वो महायुति में शामिल हो जाए और इससे शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने कुल 99 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी राज्य में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी बकायदा इस सीट शेयरिंग को लेकर के और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ये बयान। मुझे लगा अभी उनका मुख्यमंत्री तय करने को फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता आने वाली नहीं है। तो अभी सत्ता है नहीं, तब तक मुख्यमंत्री का झगड़ा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम तो साफ है, हम तो मतलब जो भी हम सब मिलकर फ्रेंडली निर्णय लेंगे। हमारी महायुति में कोई ऐसा विवाद नहीं है और हम सब लोग मिलकर जब हमको क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी 170 तक हमको सीटें मिल सकती है और हम मतलब हमको क्लियर मेजॉरिटी मिलने के बाद हम हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा अनाउंस करेंगे। लेकिन हमारे में कोई विवाद नहीं है। जो भी कोई भी बनेगा तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, इतनी हमारी भूमिका है। अगली बैठक कब है मुख्यमंत्री? चल थैंक यू सर। तो जो मतलब चुनाव अभी 20 नवंबर को होने जा रहा है, इसमें महायुति को स्ट्रांग बनाने का प्रयत्न हमारा है। महायुति सत्ता में लाने की कोशिश हमारी है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ने ज़्यादा सीट नहीं मांगी है। रिपब्लिकन पार्टी ने खाली 5-6 सीटें मिलनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हमने ली है। उनको हमने पत्र दे दिया है और आरपीआई को पूरे महाराष्ट्र में 5-6 जगह मिलनी चाहिए। जब सरकार आएगी तो हमको एक मंत्री पद कैबिनेट मिलना चाहिए, एक एमएलसी मिलना चाहिए, 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद मिलना चाहिए, जिला पंचायत और महापालिका में हमें सीट मिलनी चाहिए और कुछ हमारी जो डिमांड्स है उसको भी मंजूर करना चाहिए। इसके बारे में बात हुई है। मैंने आज अजित दादाजी के साथ बात की मोबाइल पर और उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे अकेले को मिलने से फायदा नहीं है। तो आपने ये करना है कि भाई माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी जो मीटिंग होती है
सीएम और 2 डिप्टी सीएम की, उसमें आप आइए और आपकी जगह के बारे में चर्चा हो सकती है। उसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकल सकता है। तो मैं अभी सीएम से बात कर रहा हूँ और 1-2 दिन में आरपीआई को कितनी सीट मिलेगी, कौन सी सीट मिलेगी, ये हमें मालूम हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने डबल एक्सपेरिमेंट किया है। अमूमन एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी सरकारों का चेहरा बदलती रही है, साथ ही विधायकों के टिकट भी काटे जाते रहे हैं। मगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर डबल एक्सपेरिमेंट कर दिया है। चुनाव से पहले 2.5 साल पुरानी सरकार में फेरबदल नहीं किया और पहले लिस्ट में सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 75 पुराने खिलाड़ी ही मैदान में रहेंगे। सूत्र जल्द ही पार्टी से 50 अधिक उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरी लिस्ट में भी ज्यादातर विधायक फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। बीजेपी ने दूसरे प्रयोग के तौर पर हारी गई सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर पहली बाजी मार ली है। हालांकि मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह विधायकों के टिकट नहीं काटे हैं। हर चुनाव में बीजेपी करीब 20% विधायकों को बदलती रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के काट तौर पर 5 मंत्रियों समेत 11 विधायकों के टिकट काटे थे। हरियाणा में बीजेपी ने विधायकों की संख्या 40 की थी। इसका नतीजा रहा कि 88 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में भी 131 विधायकों में से 29 विधायकों का पत्ता काट दिया गया था। चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, मगर लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में यह दाव उल्टा पड़ गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 66 सांसदों में से 17 को टिकट दिए थे। इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला नहीं कर सके। बीजेपी ने 26 सांसद चुनाव हार गए और 17 नए चेहरों में सिर्फ 12 ही जीत सके थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद महायुति सरकार ने तिजोरी का मुंह खोल दिया है। लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं के प्रचार पर करोड़ों खर्च कर दिए हैं और चुनाव में इसका फायदा मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यूपी से सबक लेते हुए अपने विधायकों को एकजुट रखा गया है और मध्य प्रदेश की जीत के बाद लाडली बहना स्कीम जैसी जो चीजें हैं उसको लेकर के भी बीजेपी आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने गलती भी सुधारी है। यूपी की तरह बीजेपी के उम्मीदवार सिर्फ मोदी के चेहरे और 5 किलो राशन वाले स्कीम के भरोसे नहीं है। इसके अलावा विपक्ष के संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव को खत्म करने के लिए आरएसएस के साथ बीजेपी के कैडर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। अगर ये ट्रिक काम कर गया तो महाराष्ट्र में जीत की हैट्रिक तय मानी जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने यूपी से सबक लेते हुए पुराने विधायकों को रिपीट किया है ताकि बागियों की टेंशन ना रहे। पार्टी के एक ऐसे नेता ने यह भी बताया कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बड़ी हलचल मची हुई है। सभी बड़ी पार्टियों में बगावत और मतभेद सामने आए हैं। सिर्फ बीजेपी ही इससे अछूती रही है। पिछले चुनाव में जीते 106 विधायक पार्टी के आदेशों के साथ बंधे रहे और एकजुट भी रहे हैं और इसी भरोसे का इनाम मिलना भी जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी अगर हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह टिकट काटेगी तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। हरियाणा और एमपी में विधायकों के लिए सिर्फ कांग्रेस के दरवाजे खुले थे, जहां पहले ही टिकट की मारामारी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के अलावा 5 दल हैं जो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। चुनाव के दौर में बीजेपी ने ऐसा करने का मौका नहीं दिया। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने आला नेतृत्व पर भरोसा करती है और जो आला कमान से निर्देश दिए जाते हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर मौजूद हर एक कार्यकर्ता फॉलो करता है, जिसका नतीजा हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिले ऐतिहासिक जीत से सामने देखने को मिलता है। और यही चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी महायुति और बीजेपी की शानदार जीत देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और महाराष्ट्र में आप कौन से क्षेत्र से हैं और आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतेगी वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।